रिसेंटली स्पेस जैम 2 का ट्रेलर ड्रॉप किया जहाँ पे लेब्रॉन जेम्स बग्स बन के साथ टीम अप कर रहे हैं टू टेक ऑन इवल एलियंस इन बास्केटबॉल। 20 साल पहले माइकल जॉर्डन ने कुछ सिमिलर चीज़ करी थी स्पेस जैम 1 में, विच वॉज अ मैसिव वर्ल्ड वाइड हिट। अगर आप यूएस के बाहर हैं इतने सालों से और एनबीए फॉलो नहीं करते, probably the only name you know is Michael Jordan as the greatest player of all time. बाकी कुछ नाम हैं जो सुने हैं, but that is the golden name. In fact, Netflix की डॉक्यू सीरीज भी आई थी recently, The Last Dance, which got a lot of critical acclaim, worldwide recognition. बट क्या आपको पता है क्यों माइकल जॉर्डन को डॉक्यू सीरीज बनानी पड़ी थी? What was the need कि माइकल जॉर्डन को दुनिया को बताना पड़ा था, प्लीज रिमेंबर आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? आज हम बात करेंगे उसी इंसिडेंट की। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। आज लेब्रॉन जेम्स के सबसे ड्रामेटिक मैच की बात करने वाली है। नो वंडर स्पेस जैम 2 में वो कितना भी ड्रामेटिक, कितना भी अमेजिंग मैच कर ले, जो रियल लाइफ में उन्होंने कुछ साल पहले किया था क्लीवलैंड के लिए, उसको सरपास नहीं कर सकते। इनफैक्ट दैट इज द मैच जिसके बाद ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनको बोले जाने लगा एंड माइकल जॉर्डन हैड टू रिमाइंड द वर्ल्ड कि नो एक बार मेरा पास देख लो एंड देन हैव दिस कॉन्वर्सेशन। मैं उस टॉक में नहीं जाऊंगा कि कौन है उन दोनों में से ग्रेटेस्ट, बिकॉज दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉक। बहुत स्टैट्स निकालने पड़ेंगे एंड देन भी सब्जेक्टिव ओपिनियन बचेगा। बट बात कर लेते हैं लेब्रॉन जेम्स के पूरे करियर के एंड यू विल सी व्हाई द मैन इज टॉक्ड अबाउट एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंटेंडर। 2003 में यार वो आए, उन्होंने सीधा हाई स्कूल खत्म करने के बाद एनबीए में कदम रखा। ही नेवर हैड अ कॉलेज, जो कि बहुत सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स अपना कॉलेज में अपना गेम सुधारते हैं। ही जस्ट जॉइंड क्लीवलैंड एज द फर्स्ट ड्राफ्ट पिक इन 2003। वहीं तो फर्स्ट ईयर में रुकी ऑफ द ईयर बने थे, एग्जैक्टली लाइक माइकल जॉर्डन। तो मैं बार बार कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बट इन ग्रेड्स के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद क्लीवलैंड इतनी अच्छी टीम नहीं थी। इफ़ यू लुक बैक एट देयर पास्ट, तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से तब तक कोई मेजर प्रोफेशनल टाइटल जीते ही नहीं थे। बट लेब्रॉन जेम्स वॉज बॉर्न इन बॉट अप हियर। उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। उनका शुरू से एक प्रॉमिस था अपनी टीम को, अपने कम्युनिटी के लोगों को, सबको क्लीवलैंड में, कि मैं यहाँ पे टाइटल लाऊंगा, भले ही 40 साल हो गए मैं लेके आऊँ। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बास्केटबॉल अनलाइक क्रिकेट, एंड आई एम अज्यूमिंग अगर हिंदी में तुम देख रहे हो वीडियो, यू आर मोस्टली क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से ज़्यादा फेमिलियर हो, मे बी इंडिया और द सब कॉन्टिनेंट। तो हमारा क्या है, अभी भी क्रिकेट इज़ एन इंटरनेशनल स्पोर्ट। इट विल बी इंडिया वर्सेस समवन, पाकिस्तान वर्सेस समवन, बांग्लादेश वर्सेस समवन। आईपीएल चलता है, फ्रेंचाइजीज आ रही हैं, बट इट्स स्टिल नॉट द मेन स्ट्रीम। बास्केटबॉल में, इवन फुटबॉल में, इट्स द अदर वे अराउंड। फ्रेंचाइजीज डिक्टेट द स्पोर्ट। तो जब एनबीए की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई क्लीवलैंड का बंदा क्लीवलैंड के लिए खेल रहा है, क्लीवलैंड कैवलियर्स के लिए, इट्स अ लॉट ऑफ पैशन अटैच। जो अगेन तुम मुंबई इंडियंस के लिए देखोगे या रॉयल चैलेंज बैंगलोर के लिए देखोगे, एनबीए में दैट इज ऑलवेज हैपनिंग, बिकॉज पूरे साल वही चलता है, उनके इंटरनेशनल इतने होते नहीं हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन है कि जब उसने प्रॉमिस किया कि मैं 40 साल बाद मैं दिलाऊंगा तुम्हें ट्रॉफी, दैट मीन्स अ लॉट। 40 ईयर की हिस्ट्री को आउटडू करना। अब उन्होंने खेलना शुरू किया। ही हैड हिज स्किल्स इन प्लेस। हर बंदा उनकी तारीफ करता था दैट ही इज़ ऑलमोस्ट वन ऑफ द ग्रेट। स्टार्टिंग से बोला जाता था, उनके फर्स्ट मैच की कमेंट्री में जब वो आए थे बोला गया था कि टाइगर वुड्स, सरीना विलियम्स, वीनस विलियम्स, माइकल जॉर्डन, इन सब की लीग में सुप्रीम स्किल्ड बंदा आया आज खेलने। फर्स्ट ईयर में वो अपना रुकी ऑफ द ईयर जीते, जैसे कि मैंने बताया, और उसके बाद वो क्लीवलैंड के लिए बहुत परफॉर्म करते रहे। करते करते 2006-07 के सीजन में वो फाइनल्स तक ले गए क्लीवलैंड की टीम को। और फाइनल्स में बोला जाता था इट्स द वर्स्ट, लाइक बाय फार द वर्स्ट टीम दैट हैज एवर रीच द फाइनल्स इन टर्म्स ऑफ स्किल। इतना पैशन और डिटर्मिनेशन था उस टीम में, बट फाइनल्स में वो नहीं कर पाए जो दे वॉन्टेड टू डू। 7 का होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मैं बैकग्राउंड देता हूँ। 7 गेम्स होती हैं वहाँ पे, सारे बड़े मैचेस में। ईस्ट कॉन्फ्रेंस होता है, वेस्ट कॉन्फ्रेंस होता है, उनका पूरा एक लीग का पैटर्न है। पूरा साल 82 गेम्स खेलने के बाद ईस्ट और वेस्ट कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से निकल के फाइनल्स होता है। ये सारे मेन मैचेस बेस्ट ऑफ 7 गेम्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे फाइनल्स में 4-0 हार गए, क्लीन स्वीप, दे हैड टू बाउ आउट। इसके बाद और ट्राई किया लेब्रॉन जेम्स ने स्टेइंग विद द क्लीवलैंड कैवलियर्स, बट एट 2010, 7 ईयर्स विद द फ्रेंचाइजी, उसने कहा कि नाउ ही हैड टू टेक अ डिसीजन। अभी उसको सोचना उसके माइंड में कि एक बंदा सुप्रीमली स्किल्ड है, बट वो अल्टीमेट चीज़ नहीं जीत पा रहा जिस गेम में वो है। वहाँ पे उसको रिंग चाहिए। वो MVP बन चुका है, वो फाइनल्स का भी MVP बन चुका है। MVP इज ऑलमोस्ट लाइक देयर मोस्ट वैल्यूड प्लेयर, मैन ऑफ द मैच पकड़ लो अगर क्रिकेट से एनालॉजी रख रहे हो। वो फाइनल्स का भी बन चुका है, वो पूरे सीजन का भी MVP बन चुका है। उसको वो पर्सनल ग्लोरी चाहिए ही नहीं, उसको चाहिए अपना फाइनल फ्रंटियर। जैसे अगेन क्रिकेट में वर्ल्ड कप पकड़ लो, AB डिविलियर्स वुड बी अ गुड एग्जांपल टू हैव, कि सब कुछ मिल गया बट वर्ल्ड कप नहीं मिला। तो सिमिलरली फॉर लेब्रॉन, ही वांटेड दैट NBA टाइटल। तो 2010 में ही टुक अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल। उसने कहा मैं मायामी जा रहा हूँ और मैं मायामी में जीत के आने वाला हूँ। मायामी हीट के लिए उसने कहा मैं फ्री एजेंट बन के जा रहा हूँ। क्लीवलैंड छोड़ दिया। अब 2010 में ये उन्होंने ईजिली भी नहीं अनाउंस किया, उन्होंने द डिसीजन नाम का ESPN पे स्पेशल किया।
पूरा टेलीकास्ट हुआ बाकायदा, एंड इट वॉज अ होल थिंग. ही बिकेम्ड वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड प्लेयर्स इन द स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज NBA का रीच काफ़ी था यूएस के भी बाहर, कैनेडा वगैरह में भी इट्स वॉच्ड. तो उसको बहुत अपना लो फेस करना पड़ा बिकॉज उसे बिट्रेयल बोला गया. जो क्लीवलैंड के ओनर्स थे उन्होंने कहा इट्स अ वेरी कावर्डली मूव, हाउ डेयर यू डू इट, तू जाएगा तो देख ले कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज एवरीवन फेल्ट बिट्रेड. यू मेड अ प्रॉमिस तू जिताएगा हमें, एंड यू आर सेइंग यू विल टेक योर स्किल्स टू मायामी. दैट जस्ट फेल्ट लाइक अ डैगर टू देयर हार्ट. तो उन्होंने उसका बहुत बुरा ट्रीट किया, उसकी जर्सी बर्न करी, पब्लिक आउटरीच था पूरा. 2010-11 उसका सीजन ही इट वॉज ऑल स्ट्रेस अप एयर. बट वो जिस काम के लिए गया था ही मेड श्योर ही डिड दैट. वो मायामी में 2 कंसिक्यूटिव 2012 और 2013 में टाइटल्स जीत के आया. ही स्टेड दैट फॉर 4 years. 2011 के बाद हर साल वो फाइनल्स में जा रहा था, 2 साल जीत के भी आया, एंड देन ही टुक अनदर कॉल. ही सेड आई एम कमिंग बैक होम. उसने कहा मैं वापस क्लीवलैंड आऊँगा. द प्रॉमिस आई मेड वॉज टू ब्रिंग यू 1 championship. इट विल बी हार्ड बट आई विल डू इट. उसने ओपन लेटर लिखा फैंस को कि मेरा दिमाग कह रहा था इट्स अ वेरी डिसलाइक, आई एम वेरी डिसलाइक दैट आई नेवर वांट टू फेस दोज पीपल अगेन. उसने कहा मैं ये नहीं प्रॉमिस कर सकता इस साल लाऊंगा, आई नो इट विल बी अ टफ रोड अहेड, बट मैं लेके आऊँगा. उसने कहा मुझे अपनी पूरी फैमिली को वहीं रेस करना जहाँ मैं हुआ था, एंड आई एम कमिंग बैक. ही केम बैक इन 2014. एंड नाउ व्हेन ही कम्स बैक यू हैव टू अंडरस्टैंड पूरा मार्केटिंग किया गया था, ही इज बैक एंड पीपल जस्ट फॉरगिव हिम लाइक दिस बिकॉज यू लाइक इतना टैलेंटेड बंदा, ही इज कम बैक. वो जीतना सीखने गया था, एंड ही इज लर्नड हाउ टू विन. ही विल मेक श्योर वी विन. और यहाँ पे काइल इर्विंग नाम का उन्होंने एक प्लेयर डेवलप कर दिया था पिछले कुछ साल में, जो वो भी रुकी ऑफ द ईयर जीत चुका था ड्राफ्ट होने के बाद, एंड दे न्यू कि इनको कोई सपोर्ट करने को है अब. लाइक माइकल जॉर्डन ऑलवेज हैड स्कॉटी पिपिन टू सपोर्ट हिम, यहाँ काइल इर्विंग था लेब्रॉन के साथ. सो दे न्यू कि 5 बंदे अगर कोर्ट में रखने हैं उनमें से 2 तो हमारे सॉर्टेड है, वी माइट हैव अ चांस. ओके, सो दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू फाइनल्स, बट अभी भी जीत नहीं पा रहे थे. देन केम द 2016 सीजन. फाइनल्स में पहुंचे. फाइनल्स में पहुंचने के बाद वो फेस कर रहे थे जिस टीम को, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स. वो 82 लीग गेम्स में 73 जीत के आए थे और 9 हारे. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स टू एंटर इनटू द फाइनल्स. 73-9 का रिकॉर्ड था. नॉट जस्ट दैट, घुसने के बाद वो 3-1 जीत गए थे, बेस्ट ऑफ 7 अपना फाइनल्स. लाइक दे वर लीडिंग, दे हैडंट वन इट बट 3-1. नाउ यू हैव टू लुक एट कि NBA की इतनी रिच हिस्ट्री में फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स कोई भी फाइनल में 3-1 से बाउंस बैक नहीं किया. At this point, LeBron James is faced with the most Herculean task out there. तेरा जैसा भी करियर रहा है, होम पे यू आर स्टिल कंसिडर्ड अ गाय हु नेवर वन अस व्हाट वाज प्रॉमिस्ड. 3-1 तुम डाउन हो, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ ऑल टाइम को फेस कर रहे हो. 3-1 से आज तक कोई जीता नहीं है, करना है तो इम्पॉसिबल करके दिखाओ. ही मेड इट 3-2, ही मेड इट 3-3, एंड ही मेड श्योर कि जब 3-3 पे फाइनल्स हो रहा है, फाइनल गेम, हाइस्ट एड्रेनालिन, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ ही वाज थिंकिंग है. पूरा प्रेशर उसके ऊपर, इट्स मेक और ब्रेक फॉर हिम. लेके गया, 89 ऑल चल रहा है, आखिरी 10 सेकंड तक गया, ही वाज फाउल्ड. ही हैज़ टू मेक अ फ्री थ्रो. ठीक है, उससे जस्ट पहले काइल इर्विंग ने एक लीड भी दिला दी उनको 3 पॉइंट की. इट्स ऑलमोस्ट 92-89. तो इट्स अ चांस टू मेक श्योर कि वो 2 पॉइंट का लीड ले ले फ्री थ्रोज के साथ. ही इज हिट ऑन द शूटिंग आर्म, ही मिसेज द फर्स्ट वन. इतना प्रेशर, वो बंदा फ्री थ्रोज नहीं मिस करता, ही मिसेज द फर्स्ट वन, ही टेक्स द सेकंड. 4 पॉइंट की लीड है. फाइनल 5 seconds, जिन लोगों ने भी देखा दे से वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक NBA फाइनल्स ऑफ द पास्ट 20 years, बिकॉज किसी को नहीं पता था कहाँ तक जाएगा. सामने स्टीफन करी जैसे लोग थे जो अपने आप में बहुत साल MVP रह चुके थे, बट लक वॉज ऑन हिज साइड. उसका प्रॉमिस फुलफिल हुआ. आफ्टर 52 years क्लीवलैंड कैवलियर्स डिड विन दैट टाइटल दैट वॉज प्रॉमिस्ड, एंड ही मेड श्योर कि उसने जो प्रॉमिस करा था उनको 10-15 साल पहले, 2003-4 का जो प्रॉमिस था, 2016 में आके ही मेड श्योर ही डिलीवर्ड ऑन इट. One of the most amazing tales in the sports history, in NBA history. फाइनल्स के हाईलाइट्स में डेफिनेटली बोलूँगा चेकआउट करो. मैं कुछ लिंक्स छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखना. वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक फाइनल एंडिंग्स, एंड जो किया उसने 3-1 के बाद फाइनल्स में कम बैक करना, आज तक भी कोई NBA में कर नहीं पाया. सो इसके साथ लर्निंग ऑफ द डे हम आपके लिए छोड़ देते हैं. आज की लर्निंग ऑफ द डे आती है, पीपल विद गुड इंटेंशंस मेक प्रोमिसेस, पीपल विद गुड कैरेक्टर कीप देम. बिल्कुल यही करा यहाँ पे लेब्रॉन जेम्स ने. नो मैटर अप्स एंड डाउन्स, नो मैटर बीइंग हेटेड, बीइंग लव्ड, उसका एक प्रॉमिस था, ही मेड श्योर ही डिलीवर्ड. आई प्रॉमिस नाम की उसने एक बुक भी रिलीज़ करी बाद में चिल्ड्रन के लिए. वहाँ पे आई प्रॉमिस स्कूल्स भी खोले. क्लीवलैंड हैज़ अ कंप्लीट फुट मार्क ऑफ लेब्रॉन जेम्स. सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ लेब्रॉन जेम्स, जो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था आपसे. बिफोर यू वॉच स्पेस जैम 2 यू शुड नो द गाय यू आर रूटिंग फॉर देयर. माइकल जॉर्डन के साथ आज तक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का कॉन्वर्सेशन चलता आ रहा है, चलता रहेगा. वी विल फाइंड आउट इन अ फ्यू ईयर्स, बट दैट्स द स्टोरी ऑफ लेब्रॉन जेम्स. अब हम आपको छोड़ के जाएंगे एक क्लिप के साथ जो उस दिन प्ले हुई हिस्टोरिक डे पे, जिस दिन वो जीते थे.
एंड यू विल सी व्हाट एनिग्मा, व्हाट एक्सटेसी वाज देयर जिन लोगों ने इस चीज़ को लाइव देखा था। तब तक हमारा एक सिंपल मैसेज, अगर आपको वैल्यू दिखती है हमारे कंटेंट में, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। याद रखिएगा माइंड का पोर्शन ज़रूरी है, इसलिए माइंड पोर्शन ज़रूरी है। दिस इज नथिंग साइनिंग ऑफ। But I gotta say it. When LeBron was down 3-1 to a 73-win Warriors team, I was on Sports Nation at the time. I turned to the camera, and Marcellus Wiley was making some LeBron James excuses. He loves him some LeBron. And I said, I don't want to hear it, LeBron. No one wants to hear the excuses. This is when your back's to the wall. Muhammad Ali fought guys. He was the underdog. You know why we remember Muhammad Ali? It's not just the social stances he took and what he sacrificed and risked. It's that he did the impossible. Go ahead, LeBron. You want to be one of the all-time greats? Do the impossible. Come back down 3-1 on a 73-win Warriors team and have to close them out in Game 7 on the road. And you know what? He did it.